बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में आप लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को क्वेश्चन करना है तो आप लोग को थ्योरम आना चाहिए। अगर आप लोग थ्योरम आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली वे में कर ले जाएंगे। और थ्योरम के बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, अगर जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया है यानी चित्र नहीं दिया है तो उसमें डायग्राम आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन के हिसाब से, ये भी ज़रूरी है जानना। जब आप डायग्राम बना लेते हैं, दो त्रिभुज अगर बना लेते हैं तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा और वही केवल नीचे लिख देना है कि ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, चाहे ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है। बस वहीं से हम लोग क्या करेंगे, उस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। तो आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे और जब का एक्सरसाइज था 6.3 था और इसमें हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे, 12 तक। आइए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में आपको कराते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या किया कि मैं फ़ोन में फ़ोटो ले लिया हूँ ताकि क्वेश्चन को लिखना ना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं आप फ़ोन में फ़ोटो ले लिया हूँ और जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वह क्वेश्चन यह है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण BAC के। तो दर्शाएं कि AC का स्क्वायर जो होगा वो आपका बराबर होगा CB बराबर मैंने CB इंटू CD के। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए आपके सामने एक त्रिभुज दिया है और डायग्राम बनाते हैं हम। ये आपका रहा A, ये आपका हुआ B और ये आपका C। बोल रहा है कि BC पर एक D एक ऐसा बिंदु स्थित है, D एक ऐसा बिंदु स्थित है जो BDA जितना है वही आपका जो है, एक मिनट क्वेश्चन को आगे जो क्वेश्चन बोल रहा था यही बोल रहा था, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी यहाँ पर जानते रहे कि आपका 90 डिग्री बन रहा है और कोण ADC की बात कर रहा तो कोण ADC ठीक जो होगा वो बराबर है कोण BAC के। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जो ABCD के लेटर बीच में होता है वही आपका क्या होता है, एंगल बनाता है, आप जानते ही हैं। तो जो पहला है कोण ADC जो है वो आपका बराबर है, ADC जो है बराबर है BAC के। तो यहाँ पर ये वाला कोण बनेगा क्योंकि A इसमें जो है बीच में है। और जब ये हो गया है तो बोल रहा था कि आप सिद्ध कीजिए कि आप आपको दिखाएं कि CA का स्क्वायर यहाँ से आपको दिखाना है CA का जो स्क्वायर होगा वह आपका होगा किसके बराबर, तो CB इंटू CD के, यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। काफ़ी इजी है, काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में, क्वेश्चन करने में आसानी होगा। देखिए आपको बोल रहा था कि जो है कोण ADC जो है वो बराबर होगा कोण BAC के। तो हमको दर्शाना है कि CA का स्क्वायर बराबर आपका होगा CB इंटू आपका CD। ये हमको चाहिए। अब बताइए कि यह कहाँ से आ सकता है, ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आ सकता है, किस तरह आ सकता है। तो आप जानते हैं कि जो CA और CA का स्क्वायर आया है। और बताइए कि आप इतना त्रिभुज पढ़े हैं और इतना क्वेश्चन सारा कर लिए हैं, आप एक्सरसाइज 6.1 से एक्सरसाइज 6.3 तक पहुंच गए हैं। ये बताइए कि ऐसे ये CA के स्क्वायर करने के लिए क्या आपको दिमाग में आ रहा है कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर CA है और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी है, यहाँ पर मान लीजिए आप AB है ठीक, और यहाँ पर आपका है DC और यहाँ पर मान लीजिए आपका है CA। तो अभी ना त्रिय गुणा करेंगे। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए आप CB है ठीक और यहाँ पर आपका है DC ठीक, तो अभी तो त्रिय गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CB, त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ पर बचेगा DC। ऐसा ही होगा ना। तो इससे आपको क्या पता चला कि जस्ट इससे ऊपर ये आएगा।
यानी हमको इस टाइप में चाहिए। और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6.1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी त्रिभुज को एक अनुपात में कर देते हैं, किसी दो त्रिभुज को एक अनुपात में करते हैं तो हमको ऐसा ही मिलता है। तो आपको करना क्या है कि बस आपको किसी भी हाल में ये चीज़ ला देना है, और जब ये चीज़ आपको आ जाएगा तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो आपको पता है कि ये चीज़ कहाँ से आता है। ठीक, अब जानते हैं कि अब ये चीज़ हमको लाना है, तो किसी न किसी त्रिभुज में चलेंगे और उस त्रिभुज में चलेंगे जहाँ हम किसी पहले त्रिभुज के भुजा को दूसरे त्रिभुज के भुजा के अनुपात में करें तो हमको CA/CB मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लिख ले दिया हुआ में क्या हमको दिया था। दिया हुआ में हमको ये दिया था, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है आपको दिया था कोण BD, चाहे ए शायद दिया था ADB बराबर था कोण BAC के। ये दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 कहाँ से और कहीं काम पड़ जाता है तो उसको यूज कर लेंगे। ठीक, ये आपको दिया हुआ है और हमको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करने का मतलब दर्शाना। जो हमको सिद्ध करना है वो हमको सिद्ध करना है कि जो AC का स्क्वायर होगा, या देखिए CA या AC, बात समझ आए ना, CA कहिए चाहे AC कहिए, तो चलिए हम लोग CA ही कर लेते हैं। CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका CB का स्क्वायर और CB इंटू CD, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये आपका है सिद्ध करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। जब इसे हल करेंगे तो आप जानते हैं कि ये हमको चीज़ मिल गया। अब देखिए, अब इसमें बात कर रहा है क्या, कोण ADB में और बराबर है कोण BCA के, तो इसी त्रिभुज में चलते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ADB जो है वह त्रिभुज BAC इसमें चल रहा है। क्या लिखा है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर इसको कलई कर दें इस वाले त्रिभुज को, देखिए जो त्रिभुज में आपको चलना होता है आप लोग दिमाग अक्सर करके उसमें चलिएगा। जैसे ये वाला त्रिभुज आपका है, कौन सा त्रिभुज है, ADB, ये वाला त्रिभुज, इसको ब्लैक से कर दिए। और उसके बाद कौन सा त्रिभुज है, BAC, और इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज है, याद रखिएगा ये छोटे वाला और बड़ा वाला त्रिभुज हमको चलना है। ठीक, इसका मतलब ये त्रिभुज का कोई काम नहीं, इसका इसमें कोई हमको यूज नहीं करना है। ठीक, याद रखिएगा इस वाले त्रिभुज का हमको कोई काम नहीं है। इस राइट साइड वाले हमको लेफ्ट साइड वाले त्रिभुज में और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में बात करना है। तो देखिए आप अब जब देखेंगे सही दिमाग में आप अस्थिर कर दिमाग, तो आपको देखने को क्या मिला है कि इसमें कोण ए छोटा वाला में भी उपस्थित है और कोण जो है ए बड़ा वाला में भी है, तो ये आपको उभयनिष्ठ हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए कोण जो ए है, या कह सकते हैं कि कोण बी भी, कोण बी लेंगे, कोण बी आपका बड़ा वाला में भी है छोटा वाला भी है, तो ये इसको यहाँ से बराबर कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि दिए हुए में क्या बोला है कि कोण ADB बराबर है कोण BAC के, तो मान लेंगे इसको ए बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको भी हम बराबर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो कोण ADB बराबर कोण BAC, ये आपको मान लेंगे दिया हुआ में, इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे दिया हुआ। देखिए अब ये आप बात नहीं करेंगे, देखिए जब दिया हुआ में है तो ये तो कहीं ना कहीं बराबर है। अगर अपने से करते हैं, अगर उसमें आपको कहीं डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये पहले से क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि ADB जो है बराबर है कोण BAC के। एक बार और मिला लेते हैं। जो आपका कोण ADC है, ADC माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ADC है, यहाँ पर ADC है, इसीलिए सोच रहे थे मिला लें। ADC है वो आपका है बराबर कोण BAC के। ADC ये वाला त्रिभुज है, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब आप इस वाले त्रिभुज में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इस वाले त्रिभुज, इसको हम कलई कर देते हैं। जो है ADC जो है वो बराबर है किसके, BAC के।
ए डी सी है वो किसके बराबर है, बी ए सी के। तो उस वाले त्रिभुज में बात करेंगे ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर लिख देते हैं ए डी सी और यहाँ पर ए डी सी। इसका मतलब क्या कि आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में क्या है, डी है, बीच में क्या है, डी है, और यहाँ बीच में क्या है, ए है। तो यहाँ पर डी जो है बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए और छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, समझ में है ना। तो ये पहले से आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ मछली के लिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर उतार दिए, एक हमको एंगल बराबर हो गया। अब हम किसी एक एंगल को और बराबर करेंगे, और वो कहाँ से बराबर कर सकते हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे क्या हमको मिल रहा है। ठीक, तो वहाँ से देखेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज में आपको यहाँ से अगर चलेंगे तो ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक, तो बड़ा वाला त्रिभुज का इसी में देख लेते हैं, इसमें आपका ए है, इसमें भी आपका ए है। आप देखेंगे तो दोनों में आपका क्या है, सी अवेलेबल है। आप देखेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में आपका क्या है, सी है, ठीक, यहाँ पर, और छोटे वाले त्रिभुज में आपका क्या है, सी है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ पर ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है आपस में, यहाँ पर कोण क्या है, आपस में बराबर है दोनों में। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए बी ए सी में भी आपका सी है और ए डी सी में भी आपका क्या है, सी है। तो यहाँ से लिख देंगे कि कोण सी जो है दोनों में त्रिभुज में अवेलेबल है, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए से जो आपका त्रिभुज है, क्या है आपका त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी का। जब ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो आप जानते हैं कि जब समरूप हो गए तो हम इसके किसी भी कोण के दूसरे त्रिभुज के किसी भी कोण से मिला सकते हैं, या इसके किसी भी भुजा को दूसरे त्रिभुज के किसी भी भुजा के एक अनुपात में कर सकते हैं। आपको पता है जब समरूप हो गए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि जो ए डी होगा, ये जो ए डी होगा वो किसके भुजा के अनुपात में होगा, तो बी ए के अनुपात में होगा। ठीक, बी ए के अनुपात में हो गया, बराबर जो डी सी होता है, ये डी सी जो होता है आप जानते हैं कि ए सी के अनुपात में हो जाएगा। तो डी सी अनुपात क्या हो जाएगा आपका, ए सी। और अब जब जानते हैं कि जो ए सी होगा वो आपका किसके होगा, बी सी के होगा कि नहीं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी सी। ठीक, अब आपको हमको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। और जब ये सिद्ध करना तो हमको चाहिए क्या, ये चाहिए। तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए सी ए यहाँ पर मिला है, और नीचे क्या है, सी बी, तो ये भी मिल रहा है। ठीक, ये वाला ले लेंगे। और डी सी बटा ए सी यहाँ पर मिला है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको मिटा देते हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, और इसको छोड़ने के बाद हमको ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ए सी, तो यहाँ पर क्या है, सी ए चाहे ए सी, वो उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपको वही मिलेगा। और पलटते भी है तो मान लीजिए एक में 2 से गुणा कीजिए या 2 में 1 से गुणा कीजिए। गुणा का मतलब है, यहाँ पर इंटू का मतलब सेम ही होगा। ठीक, उलट पुलट करने का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक, इस वाले भुजा के अनुपात को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ से ये जब आ जाएगा, और यहाँ से जब इंटू गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर सही मायने में कीजिएगा तो आसानी से कर लीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले किए क्या है कि हम लोग दोनों त्रिभुज क्या किए, आपस में समरूप कर दिए। और जब समरूप कर देंगे तो आप जानते हैं कि समरूप तभी होता है जब उसके तीनों कोण आपस में बराबर हो, या तीनों भुजा के अनुपात एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ पर हम लोग को भुजा के अनुपात से मतलब था, क्योंकि हमको ये चाहिए था और ये चाहिए था, तो हमको उसके बाद ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए भुजा को कोण को नहीं मिलाए हैं, इसके एक अनुपात को मिला दिया, एक ही अनुपात में कर दिए। जब अनुपात में किए तो हमको ये चीज़ मिला है 3 में, और इसको क्या किए कि एक अनुपात को मिटा दिए, एक भुजा के अनुपात को हटा दिए, ये बचा, इसको उठाकर यहाँ डाल दिए, और यहाँ से आपको जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो हो गया प्रूफ। चलिए देखते हैं अगला, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पूरा विषय से ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और बता दें एक बार कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम 12 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन फिर भी एक बार करा देते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 3 से 4 बार कीजिएगा तो उससे आसानी से आपको आने लगेगा। तो अगर मान लीजिए अगर 12 में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और 14 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, सेम टू सेम है, तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है,
जैसे 12 नंबर रहा, सेम सेम जैसे ही नंबर क्वेश्चन 12 था वैसे ही आपका क्या है 14 है। चलिए 14 को देख लेते हैं। चलिए जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ देता हूँ। जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी है। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके दो भुजा ए बी और ए सी जो है, और उसका जो माध्यिका है ए डी है। सिंपल है, कली जैसे एकदम सिंपल सिंपल है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, ठीक। इसका जो माध्यिका है ए डी है, ठीक। और दूसरा त्रिभुज जो है आपका क्या है पी क्यू आर है, उसका माध्यिका क्या है। यहाँ पे एक और त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू आर, और इसमें क्या है पी एम क्या है माध्यिका है, पी एम ही माध्यिका होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन है तो पी एम इसका क्या हो जाएगा, पी एम इसका माध्यिका हो गया। और ये दोनों त्रिभुज का जो माध्यिका है एक अनुपात में, एक ही माने समानुपाती है। ये दोनों जो त्रिभुज आपस में क्या है समानुपाती है। जब समानुपाती हो गया तो आप जानते हैं कि समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक ही अनुपात में होना, यानी बट्टे में होना। तो इसकी किसी भी भुजा को हम लोग ये त्रिभुज के किसी भुजा के अनुपात में आसानी से कर सकते हैं। इस त्रिभुज के किसी भी भुजा को इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के एक अनुपात में कर सकते हैं, क्योंकि ये समानुपाती की बात कर रहा है, और समानुपाती मतलब होता है बाटा में ला देना। तो वहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि हम लोग दिया हुए में क्या कर सकते हैं। और जब ये पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी जो हैगा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और जब जानते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये इसका जो माध्यिका ए डी और पी एम जो है वह एक समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि एक ही अनुपात में होना, यानी बॉटम में, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ में। आपको दिया हुआ में क्या मिल रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जितना भी त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ में जो भी चीज़ लिखता हो दिया होता है उसको लिख लिया जाता है, जो भी प्रूफ करना था उसको भी लिखा जाता है। लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए और चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें चल रहे हैं। तो आप ये क्या है समानुपाती है, दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समानुपाती है। तो इसकी ए बी जो भुजा है वो किसके अनुपात में हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक। और जो आपका बी सी जो भुजा है बी सी वो आपका क्या है क्यू आर के अनुपात में, क्यू आर के अनुपात में। और जो आपका सी ए जो भुजा है चाहे ए सी चाहे, तो इसमें आप देखिए अब आप जानते हैं कि अनुपात में था, हमको ए भी तो भुजा इसके अनुपात में हो जाएगा। तो ए डी जो है वो आपका पी एम के अनुपात में है। और इसको भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जो ए सी है वो आपका है पी आर के अनुपात में, पी आर के अनुपात में। तो ये चीज़ है। और यहाँ से लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ वैसे लिख दिया है। और ये क्या है समानुपाती है, समानुपाती दोनों त्रिभुज है, इसलिए इसको किसी भी भुजा के इसके किसी भी अनुपात में कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है कि अगले तीन भुजा को लेकर चलते हैं। जब इसको लेकर चलेंगे देखिए त्रिभुज ए बी डी को जब त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप कर देंगे तो आप जानते हैं कि ये क्या है इसका माध्यिका है। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो ये वाला जब त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज इसके से समरूप हो जाएगा तो ये वाला त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, देखिए लेकर चलेंगे कैसे कि जब ए डी बी जो त्रिभुज है और पी एम क्यू जो त्रिभुज है इसको जब आपस में समरूप कर देंगे तो आप जानते हैं कि ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए डी है और पी एम जो है ये त्रिभुज क्या है माध्यिका है, मैंने बराबर भागों में बांटी है। तो ये वाला जब समानुपाती हो जाएगा तो ये भी समानुपाती हो जाएगा। और जब दोनों समानुपाती हो जाएगा तो बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसमें लेते हैं इतने को लेकर चलेंगे क्या त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक। तो इसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज
पी क्यू एम में जब इसमें चलेंगे तो इसमें जब चलेंगे तो इसके क्या करें, दो भुजा को क्या करते हैं, एक ही अनुपात में कर लेते हैं। तो अब इसमें चलेंगे तो आपको क्या है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर अनुपात में है, और बी सी जो है वो क्यू आर के है, और ए डी जो है वो पी एम के है। यहाँ पर क्या है, दिया हुआ, मैं यहाँ लिख लेंगे दिया हुआ है, ठीक। और देख रहे हैं कि जो अब यहाँ से आप देखिए एक चीज़ आपको मिलना है कि ये बी डी जो है, बी डी का तो वैल्यू इसमें दिया नहीं है। हमको क्या किए कि जब ए बी डी में चल रहे हैं तो ये वाला तो भुजा हमको चाहिए कितना आ रहा है, लेकिन ये वाला भुजा की बात ही नहीं किया गया है। ये भुजा बात किया गया है कि इसका बी से सी के भुजा का बात किया गया है। आप देखेंगे तो बी डी भुजा की वहीं बात ही नहीं किया गया है। और हमको कौन सा त्रिभुज समरूप करना है, तो ए बी डी। अरे भाई जब ए बी डी समरूप करना है तो हमको तो बी डी भुजा तो पता होना चाहिए, बी डी जो भुजा ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा ए डी भी है और ए बी भी है, लेकिन बी डी नहीं मिल रहा है। और बी डी जब क्या है, हमको बी से सी तक के भुजा पता है। जब बी से सी तक के भुजा पता है तो हम पूछे कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, आप बोल देंगे कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा 2 हो जाएगा कि नहीं। देखिए बी डी क्या है, बी डी के जस्ट ये दुगुना है, तो बी डी बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो 2 है ये पूरा मिलाकर 2 हो जाएगा। मान लीजिए यह 1 है और ये एक है, ठीक। तो इसको जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो हम पूछ रहे हैं कि 2 बटा हम 1 कर देंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी जो होगा वो बी सी बटा 2 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्यू एम पूछे, क्योंकि इस वाला त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो क्यू एम बराबर पूछे तो हमको क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा 2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे, चूँकि यहाँ से लिखेंगे बी डी बराबर आपका हो जाएगा बी सी बटा 2 और क्यू एम बराबर हो जाएगा आपका क्यू आर बटा 2। और ये अब क्या होगा, यहाँ पर भी आप लिख लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, और कहीं भी इसका यूज होता है तो हम उसको करेंगे, ठीक, इसलिए मान लें। अब लिखेंगे चूँकि इक्वेशन 1 और 2 से, जब इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो देखेंगे कि जो बी सी है यहाँ पर बी सी जो है, तो बी सी जब पे ये चीज़ रख देंगे, जो बी सी है इसके जब पे ये रख देंगे। और ये जो है आप देखिए पहले लिख दें ए बी बराबर जो है पी क्यू के अनुपात में, और बी सी बराबर बी सी जब पे इतना लिख सकते हैं बी सी बाई 2, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं क्यू आर बाई 2, क्यू आर के जगह पर क्यू आर बाई 2 लिख देते हैं, बराबर क्या है ए डी बटा क्या है पी एम, ए डी बटा क्या है पी एम। अब आप बोलेंगे कि सर बी सी के जगह पर क्यू आर के जगह पर बी सी बटा 2 क्यू आर बटा 2 क्यों रखें, क्योंकि जानते हैं कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन इससे ये हमको मिलता है कि जब ये चीज़ है तो ये किसके बराबर है, ये बी डी के बराबर है कि नहीं। बी सी बटा 2 बी डी के बराबर है और क्यू आर बटा 2 किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है। तो इसके जगह पर जस्ट हम क्या करेंगे कि ये वाला चीज़ को लिख देंगे, ये वाला। तो हमको क्या मिलेगा, ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम, और हमको मिलेगा ए डी बटा पी एम। अब देख रहे हैं कि ये तीनों भुजा का जो अनुपात है एक ही अनुपात में कर दिए। ए बी जो है वो पी क्यू के अनुपात में हो गया, ए डी जो है वो पी एम के अनुपात में हो गया, और बी डी जो है क्यू आर एम के अनुपात में हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज अपना समरूप हो गए तो आप लिखेंगे एस एस समरूपता से, एस से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ए बी डी जो है समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, सॉरी। जब ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से समरूप हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, और यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 3 से, क्योंकि हमको क्या समरूप करना है, त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप करना है, ये ना हमको समरूप करना है। तो जब ये इसका समरूप हो गया तो इक्वेशन इसको 3 में, और इक्वेशन 3 से चलेंगे। जब इक्वेशन 3 से चलते हैं तो आप जानते हैं कि ये त्रिभुज जब समरूप है ए बी डी और पी क्यू एम जो समरूप है, तो जब ये समरूप है तो इसे किसी भी भुजा के एक अनुपात में कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके दो भुजा को एक अनुपात में कर लेते हैं। तो चलिए किसके, तो इसके दो भुजा को एक अनुपात में कर लेते हैं। तो ए बी जो होगा किसके अनुपात में होगा, पी क्यू के, ठीक।
और जो बी सी होगा यहाँ पर बी सी क्यों कर लेते हैं, बी सी जो होगा वो किसके अनुपात में होगा, क्यू आर के। तो ये भुजा को बराबर कर लिए, और जब ये भुजा को बराबर हो गया, दो भुजा को क्या किए, बराबर कर लिए। अब देख रहे हैं कि कोण जो बी है उतना ही कोण क्या है, क्यू है। जब दोनों त्रिभुज, जब जानते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए पी क्यू एम, सॉरी पी क्यू एम जो है जब एक ही अनुपात में है कि नहीं, जब है तो इसके किसी भी भुजा को या किसी भी एंगल को क्या करते हैं, एक अनुपात में कर सकते हैं, पता है। तो ए बी जो है पी क्यू के अनुपात में कर दिए, और जो बी डी है यहाँ पर बी डी, यहाँ बी डी जो है यहाँ पर बी है, हाँ ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे कि क्यू, अब मान लीजिए कि जब जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। तो कोण यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन 3 से, और यहाँ पर लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। ये आपका हो गया, दो चीज़ बराबर हो गया। और जब जो चीज़ बराबर हो गया तो देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, ये दो भुजा के एक अनुपात में कर दिए, और कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर हो गया। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 4, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमको क्या मिल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों क्या त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। देखिए ए बी जो है पी क्यू के बराबर कर दिए, और जब को बी सी जो है क्यू आर के बराबर हो गया। और देखिए जो बी सी है वो आप जानते हैं कि डी सी के बराबर है। देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि बी सी बराबर क्यू आर कैसे कर दिए हैं, जबकि इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो बी सी बराबर डी सी क्यों कर दिए हैं। यहाँ पर आपको बी डी बराबर करना चाहिए था क्यू एम को बराबर। देखिए जब बी सी क्यू एम के बराबर है, अब जानते हैं कि डी सी भी एम क्यू के एम आर के बराबर होगा कि नहीं। जब ये बराबर इसका है तो बी जो है बी सी जो होगा डायरेक्ट क्यू एम के बराबर होगा, इसलिए बी सी बराबर क्यू आर कर दिए। और जब बी सी बराबर क्यू आर हो गया तो आप देख रहे हैं कि ए बी पी क्यू के अनुपात में हो गया, बी सी क्यू एम के अनुपात में हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में क्या है आपका कोण बी जो है, दोनों में यहाँ पर कोण बी है, यहाँ पर कोण क्या है, क्यू है, तो इसको ये भी आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए क्या करें कि दो भुजा और एक कोण आपस में एक ही अनुपात में हो गए हैं, बराबर भी कर दिए, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।